कि आमतौर पर सबको मालूम है कि त्यौहार के सीज़न रहता है तो मैदे से बनी हुई मिठाइयाँ रहती हैं, कुछ बेसन से बनी हुई रहती है और मुख्यतः जो है जो मावे से बनी हुई मिठाइयाँ रहती हैं। तो उनमें ये स्टार्च की या किसी दूसरे जो है स्टार्च प्रोडक्ट की मिलावट की जाती है, मैदा हुआ, अरारोट वगैरह, जो कि सस्ता होता है। तो अगर हम उसको चाहें तो घरेलू स्तर पर भी उसको चेक करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर किसी मिठाई में या मिठाई है कोई की या खोआ है या दूसरी कोई दूध से बनी हुई मिठाई है और उसमें स्टार्च की मिलावट की गई है, तो उसे एक सैंपल लेना है। सैंपल लेकर के उसको पानी में घोलना है एक टेस्ट ट्यूब में, और आयोडीन सॉल्यूशन हम लैब में डालते हैं। अगर घरेलू स्तर पर आप चाहें तो उसमें जो टिंटर आयोडीन होती है उससे भी आप जो है घरेलू स्तर पर देख सकते हैं। जैसे कि ये मैम अभी आपको दिखाएगी इसमें, तो उसमें स्टार्च के अगर दोनों में एक में स्टार्च मिला हुआ है, एक में स्टार्च नहीं मिला हुआ है, अगर आयोडीन के बाद उसमें क्या परिवर्तन आता है वो आपको टेस्ट ट्यूब में अभी दिखाएंगे। टेस्ट ट्यूब में दोनों में दो मिठाइयाँ ली हुई हैं, एक में स्टार्च मिला हुआ है, एक में स्टार्च नहीं मिला हुआ है। तो देखिएगा आप, इसको पानी में घोला हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा इतना, थोड़ा दूसरा डबल मिला, बस बस। तो अब देख रहे हैं कि जैसे जो है कि एक में जो है पीला दिख रहा है और एक में वॉयलेट कलर नीचे आप देखेंगे। तो जिसमें अगर स्टार्च की मिलावट है तो ये आप ऐसे दोनों में अंतर जान सकते हैं। जो है इसको घर में आप चाहेंगे तो टिंचर आयोडीन के उससे जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। मिलावट वाला इसमें कौन सा है सर? ये इस साइड देख रहे हैं आप, ये मिलावट वाला है, ये वाला, और ये प्योर है जो पीला वाला है। हाँ, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कलर के बारे में बता रहा था कि आमतौर पर मिठाइयों में जो रंग यूज़ करते हैं तो उसमें परमिटेड कलर अलग होते हैं जो थोड़े से महंगे रहते हैं, लेकिन उसकी तुलना में एक नॉन परमिटेड कलर रहते हैं, जैसे कि गाय छाप मोस्टली रहता है, तो उसको ये लोग यूज़ करते हैं। तो अगर उसको हम घर में चाहें उसको लगाने के लिए तो सिंपल सी एक मिठाई लीजिए, आप उसको टेस्ट ट्यूब में घोल लीजिए पानी में, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है उसको अगर आप डालेंगे तो अगर कोई नॉन परमिटेड कलर है तो जैसा कि आप देख रहे हैं वो वॉयलेट कलर का या जो पिंक आपको दिख रहा है, और अगर परमिटेड कलर उस मिठाई में मिला हुआ है तो उसमें कोई भी कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, जैसे कि दूसरी टेस्ट ट्यूब में वाइट दिख रहा है। तो अगर आप ऐसे चाहेंगे तो घर में थोड़ा सा HCl लेकर के आप देख रहे हैं कि ये जो है ये गाय छाप कलर होता है, जिसमें आमतौर पर इसको लड्डू में या जलेबी भी के नाम से कलर मार्केट में मिलता है। ये सस्ता रंग होता है, थोड़े सस्ते के कारण ये व्यापारी इसको यूज़ करता है। तो ये कलर जैसा कि मैं दिखाया अगर है तो उसमें HCl डालेंगे तो आप जो है मैट्रिन येलो कलर जो है इसको कहा जाता है केमिकल की भाषा में, तो इसको हम घर पर भी जांच कर सकते हैं। तो इसको अपन को अवॉइड करना है, किसी भी खाद्य पदार्थ में इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक में मिट्टी मिली हुई है थोड़ी सी, आमतौर पे ईंट का चूरा वगैरह ये मिला देते हैं। दूसरी में जो है वो प्योर मिर्ची है। तो अगर घरेलू स्तर पर अगर आप देखना चाहेंगे इसमें, तो जो प्योर मिर्ची पाउडर का है उसको आप जो है एक सूखी हुई टेस्ट ट्यूब में जैसा मैंने ये लिया हुआ है, और उसमें एक कार्बन टेट्राक्लोराइड केमिकल रहता है। तो अगर आप उसको ऐड करेंगे और थोड़ा सेटल करेंगे तो आप देखेंगे इसमें नीचे एक दिख रहा है आपको कि जिसमें मिट्टी है वो नीचे उसमें मिट्टी या ईंट का चूरा जो मिलाते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, और आपकी जो मसाला है पूरा वो ऊपर तैरेगा पानी में। तो इसका सैंपल है जो बर्क जिसमें रहता है। तो आमतौर पर बाज़ार में अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा सा एक ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए, अगर ये जैसे आप देख रहे हैं, अगर इसको अपन रब करेंगे ऐसे तो जो चांदी का वर्क अगर है वो पूरा डिसअपियर हो जाता है, और एल्युमिनियम का वर्क जो है हाथ में आपके में काला हो जाएगा, डिसअपियर नहीं हो। देखो ये कोना आपको दिख रहा है, जैसे इसमें अगर सिल्वर प्योर है तो ये डिसअपियर हो जाएगी। दूसरा, घरेलू स्तर पर इसको अगर नाइट्रिक एसिड एक होता है HNO3, अगर अपन इसमें उसको डालेंगे तो ये पूरी तरह से घुल जाएगा, जबकि एल्युमिनियम वर्क जो है वो नहीं घुलेगा। हाथ पे नहीं गिरे आपके। ये जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो चांदी लगी हुई थी वो सारी की सारी उसमें नाइट्रिक एसिड में जो है डिजोल्व हो गई है। अगर एल्युमिनियम होता वर्क तो है वो डिजोल्व नहीं होता। ये देखिए जैसे नाइट्रिक एसिड मैं डाल रहा हूँ इस पर, तो ये सारा का सारा इसमें घुल गया है पूरा। एल्यूमिनियम होता तो नहीं, एल्युमिनियम होता तो नहीं घुलता। अपना राज्य स्तरीय लैब है, और पूरे छत्तीसगढ़ से जो भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी या जो प्राइवेट जो सैंपल चाहें तो वो जांच होती है उनकी नियमित तौर पे, जिसमें सारी खाने पीने की चीज़ें, मिठाइयाँ हुई, नमकीन वगैरह हुआ, जो भी है तो उनकी जांच होती है। जैसे कि अभी आप देखेंगे इसमें कि मिठाइयों में अगर घर पे जांच करना हो
तो अगर उसमें अरारोट मिला दिया या मैदा मिला दिया है खोए की मिठाइयों में या दूध से बनी हुई मिठाइयों में, तो घरेलू स्तर पर एक छोटा सा टेस्ट है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसके हिसाब से आप जांच कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आमतौर पे जो वर्क यूज होता है, तो कई बार सस्ते किस्म का वर्क जो है सिल्वर का ना हो करके वो एल्युमिनियम वर्क होता है, तो उसको भी हम घरेलू स्तर पर चाहें तो एक जांच कर सकते हैं, जैसा कि आप मैं दिखाया अभी आपको थोड़ी देर पहले, तो उस स्तर से आप जो है वो जांच कर सकते हैं। तीसरा एक आमतौर पर समस्या रहती है मिठाइयों में, एक रंग वाली समस्या रहती है। तो जो खाने वाले रंग रहते हैं वो थोड़े से महंगे रहते हैं, तो कुछ व्यापारी जानकारी के अभाव में या लालच में जो सस्ते किस्म का रंग रहता है, जो गाय छाप रंग रहते हैं या अन्य जो कलर रहते हैं जो कि नॉन एडिबल रहते हैं, उनको मिठाइयों में मिलाया जाता है। तो उनको भी अगर हम चाहें तो घर पर एक छोटा सा एक डोमेस्टिक टेस्ट है, जैसा मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो वो आप चाहेंगे तो घर में उसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मसालों हुआ या आपके आटा मैदा वगैरह में कई बार मिट्टी का चूरा या उसमें ईंट का चूरा वगैरह मिला के मिलावट करते हैं, तो उसको ग्रिड टेस्ट बोलते थे। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक केमिकल रहता है, तो उसकी सहायता से हम घर में उसको, अगर मिट्टी वगैरह होगी तो उसकी जांच हम कर सकते हैं। इसके अलावा त्यौहार के मैं कहना चाहूँगा कि जो सभी लोग हैं वो कलर वाली मिठाइयाँ जो है वो कम खरीदें, बिना कलर वाली ज़्यादा यूज़ करें। बर्क में भी चूँकि आशंका हो सकती है तो बर्क का भी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करें। दूसरा, आमतौर पे त्योहारों में जो पैक्ड आइटम खरीदे जाते हैं, तो पैक्ड आइटम के भी जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में जो है बहुत सारे पैरामीटर्स जो है वो निर्धारित किए हुए हैं कि कोई भी पैकिंग खाद्य पदार्थ है तो उसमें उन मानकों का पालन होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला रहता है कि जो भी खाद्य पदार्थ है तो पैकेट के ऊपर ये अंकित होना चाहिए कि वो क्या खाद्य पदार्थ है, क्या चीज़ है, वो किस नेचर का है। नंबर 2, उसका कितना वजन है या कितनी मात्रा है, उसमें उसका उल्लेख होना चाहिए। तीसरा, उसमें जो है कि वो खाद्य पदार्थ शाकाहारी है या मांसाहारी है, तो उसके लिए शाकाहारी है तो एक हरा निशान रहेगा, मांसाहारी है तो जो ब्राउन कलर का सिम्बॉल है वो उसमें रहता है। तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ उसमें रहती है कि उसमें एक बैच नंबर या कोड नंबर या लॉट नंबर रहता है। जब भी कोई कंपनी अपने किसी खाद्य पदार्थ या किसी चीज़ का निर्माण करती है तो उनमें इन चीज़ों का लिखा जाना है कि आवश्यक है, तो आपको ये देखना है कि उसमें बैच नंबर है कि नहीं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें 2 होती हैं कि उस खाद्य पदार्थ का निर्माण कब किया गया, यानी कि डेट ऑफ पैकिंग या निर्माण की तिथि। दूसरा, उसमें साथ में एक रहता है कि बेस्ट बिफोर, यानी कि जो खाद्य पदार्थ बनाया गया है उसको कब तक यूज़ करना है या कब तक वो अच्छा है, तो वो हम देख के खरीदें कि उसमें बेस्ट बिफोर कितना है। इसके अलावा उसमें किन किन घटकों से मिलकर के बना है, जैसे इंग्रेडिएंट अपन बोलते हैं। दूसरा, उसमें जो पोषण वैल्यू रहती है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू, वो पैकेट के ऊपर जो है वो अंकित होना चाहिए। एक और चीज़ रहती है कि उसमें निर्माता का नाम, पता जो है, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस जो है वो उसके ऊपर अंकित होना चाहिए, ये भी नियम के अनुसार होना है। और लास्ट एक चीज़ रहती है कि उस व्यक्ति ने खाद्य निर्माण का या रखने भंडारण का अगर कुछ लाइसेंस लिया हुआ है तो एक FSI लाइसेंस नंबर एक जारी किया जाता है, तो प्रत्येक पैकेजिंग खाद्य पदार्थ है उसके ऊपर उस लाइसेंस नंबर का डिस्प्ले होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर कुछ विशेष फूड है तो उनको यूज़ फॉर इंस्ट्रक्शन एक रहता है कि उसको कैसे यूज़ किया जाना है, वो उसमें अंकित होना चाहिए। यदि उस फूड को किसी बाहर की कंट्री से मंगाया गया है या पैक वगैरह किया जा रहा है तो उसमें उस आशय का भी एक उल्लेख होना चाहिए। इस तरह ये 10-12 जो नियम हैं, तो जब भी हम कोई पैक्ड खाद्य पदार्थ भी मार्केट से खरीद रहे हैं तो इस टाइप की चीज़ों का हमको ध्यान देने के उपरांत ही खरीदा जाना चाहिए, तो आप जो है आपके स्वास्थ्य के लिए वो ठीक होगा।